हरियाणा चुनाव के नतीजों ने किसान नेता राकेश टिकैत की नींद उड़ाई। राकेश टिकैत ने कहा, समझ से परे है राजनीति का मकर जाल। बीजेपी ने जरूर कोई घालमेल की है, इसमें कोई तो गड़बड़ वोटों की हुई है। राकेश टिकैत। बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता या यूं कहें किसान आंदोलन में किसानों को भड़काने वाले सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे राकेश टिकैत की नींद खराब है। राकेश टिकैत को अभी ठीक से नींद नहीं आ रही है, ना वो कुछ बोल पा रहे हैं, ना कोई बयान दे पा रहे हैं, ना वो पुराना जज्बा उनका दिखाई दे रहा है जो हमेशा हाई होता था। सरकार को कोसना, मोदी सरकार को गालियां देना, मोदी सरकार के हर उस स्कीम का मजाक उड़ाना और यहाँ किसान को मुआवजे मिलने के बाद भी ये कहना कि किसानों को तो भूखे मार दिया। 750 किसानों की शहीदी किसान नेता राकेश टिकैत मोदी सरकार के मत्थे चढ़ाते हैं। अब बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा देखिए, चुनाव में किसानों का आंदोलन जो कहा जा रहा था कि उस आंदोलन के चलते बीजेपी को चपत लगेगी, वो फेल हो चुका है। शानदार जीत हासिल करके बीजेपी 48 सीट पर वापसी की है और बता दें आपको, वहीं कांग्रेस को 37 सीटें हाथ लगी। ऐसे में राकेश टिकैत पूरी तरीके से बौखला गए हैं। राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। आपको याद होगा कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट थे उस दिन बड़ी संख्या में कहा जा रहा था कि राकेश टिकैत ने आंदोलन को एक बार फिर से भड़काने का काम किया है और सभी किसानों को यह कहा था कि जैसे ही नतीजे डिक्लेयर होंगे हम एक बार फिर से बॉर्डर को जाम करेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। दर्शकों, आपको बता दें, जो आंदोलन हुआ था किसान आंदोलन, उसकी अगर हम चर्चा करें तो किसान नेता ने जिस तरीके से ये पोर्ट्रे किया, जिस तरीके से कहानियां बनाई थी कि देखिए पूरे किसानों को बदहाल कर दिया है, किसान अब कभी वोट नहीं देंगे, ऐसा लगा था कि वाकई बीजेपी को डेंट पहुंचेगा। लेकिन वो रियल में वैसी बात नहीं थी। जो मुखौटा राकेश टिकैत ने पहुंचा, जनता ने उनका मुखौटा ही उखाड़ फेंका है। जनता ने और खास तौर पर हरियाणा के किसानों ने यह दिखा दिया है कि राकेश टिकैत के वो झांसे में नहीं आने वाले हैं। इन सब बातों से राकेश टिकैत अपने आवास मुजफ्फरनगर में बैठ करके मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अब देखिए, वो बातें नजर नहीं आ रही हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा था मोदी सरकार झुक गई है और वो बातें अब नजर नहीं आ रही है, वैसी राकेश टिकैत में वो बातें नजर नहीं आई। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राजनीति एक मकर जाल है, समझ से परे है राजनीति के मकर जाल को समझ पाना। राकेश टिकैत ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने घालमेल किया है, कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ राकेश टिकैत ने कहा है कि जिस तरीके से वोट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बन रही है। अगर ऐसा होता है तो देश गड्ढे में जाएगी। हमारी समझ से परे है राजनीति को ठीक से समझ पाना। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में बोला, देखो जनता तो वहां नाराज थी भाई, सरकार से इतनी नाराजगी के बाद भी बीजेपी सरकार बना रही है तो भाई देश गड्ढे में जाएगा, ये बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, ये मकर जाल हमारे तो समझ से बाहर है। आगे उन्होंने कहा, माहौल बीजेपी के खिलाफ था, किसानों पर लाठियां बरसाई गई, किसानों पर गोलियां चलाई गई, 750 किसान शहीद हुए तो उनके पास में चुनावी गणित ज्यादा है। सब जानते हैं कि ये लोग कैसे लोगों को और पार्टियों को तोड़ते हैं, कैसे किसान का बंटवारा करते हैं। वह गणित इनके पास में है, क्योंकि जब 4-4, 5-5 लोग आपस में बट जाए, वो बटकर चुनाव लड़ेंगे तो इस तरीके से हालात पैदा होते हैं। टिकैत ने यह भी कहा, भाई लगता नहीं है जनता का तो कि हमें वोट इन लोगों ने बीजेपी को दिया होगा, कुछ ना कुछ घालमेल जरूर निकलेगा। भाई जैसे वहां पर समितियों से चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर पर्चे ही कैंसिल हो रहे हैं। तो चुनाव जीतने के बहुत तरीके सरकार के पास हैं। इसके पर्चे कैंसिल करके होता है या ईवीएम में होता है या और दूसरे तरीके से होता है या लोगों को बीच में फूट डालकर होता है। चुनाव जीतने के कौन कौन से तरीके हैं वो सरकार को पता है। ये आपने शब्द सुने राकेश टिकैत के मुंह से निकले हुए।
ये बात बिल्कुल राहुल गांधी की जैसी है। राहुल गांधी ने भी कई बार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा। कांग्रेस के महान नेता अगर कह लीजिए राहुल गांधी के सबसे करीबी गांधी परिवार के पवन खेड़ा और जयराम रमेश और पवन खेड़ा का बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों ने भी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा। कहा ईवीएम की बैटरी फुल थी, ईवीएम ने कुछ गड़बड़ किया है। कैसे आखिर हरियाणा में बाजी पलट गई? तो हरियाणा में ही नहीं, लोकसभा चुनाव में भी तो बाजी पलटी। लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल सारे फेल हुए ना। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कम सीटें आई हैं, तब तो चुनाव को कोई आयोग को कोई गालियां इन लोगों ने नहीं दी। लेकिन आज जो फर्जी किसान हैं, जो राकेश टिकैत की मैं बात कर रही हूं, राकेश टिकैत ने कहा था राजनीति में नहीं आऊंगा, चुनाव भी लड़ चुके हैं। और देखिए ऐसे में राकेश टिकैत को यह समझ पाना बहुत मुश्किल है। राकेश टिकैत ना किसानों के हितैषी है, ना जनता के हितैषी है। राकेश टिकैत ना पहलवानों के भी हितैषी नहीं है। राकेश टिकैत केवल आंदोलन के हितैषी हैं, एक बड़े आंदोलनकारी हैं। इनको मीडिया में फुटेज लेने की आदत हो गई है, इनको मीडिया में बने रहने की आदत हो गई है। यही वजह है कि बार बार किसानों को ये भड़काते हैं। आपको बता दें किसानों ने एक बहुत बड़ी सबक दी है। ये सबक दी है कि जो भी हो जाए, जो सामने दिखता है वो असल में नहीं होता है। आपको बता दें किसान अच्छे खासे हरियाणा से आते हैं। हरियाणा में पहलवान आते हैं, हरियाणा से खिलाड़ी आते हैं। हरियाणा वो जमीन है जहां कहा जाता है कि महान दिग्गज पैदा हुए हैं। हरियाणा की जमीन बहुत ज्यादा बलशाली है, प्रभावशाली है। और ऐसे में अगर वहां के किसानों को भड़काने की कोशिश हुई थी, उसको धूमिल कर दिया किसानों ने ही। एक और बात है, राकेश टिकैत ही नहीं, अभी वो सारे किसान परेशान हैं जिन्होंने अपने आप को किसान बताया, लेकिन वो असल में फर्जी किसान निकले थे। असल किसान खेतों में मेहनत कर रहे हैं। असल किसान को एमएसपी पर गारंटी मिली है। असल किसान को मोदी सरकार ने मुआवजा दिया हरियाणा में, तो असल किसान ने दिन रात कड़ी मेहनत करके मोदी सरकार को वोट दिया है। असल किसान ने यही किया है। इसी वजह से राकेश टिकैत असल किसान नहीं है। राकेश टिकैत ने जिन बातों को समझाया है वो बेहद बेबुनियाद है। और उन्होंने कहा है कि देश गड्ढे में जा रहा है। देश तब गड्ढे में नहीं गया जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया। इनको देश गड्ढे में तब लगता है जब बीजेपी कहीं सरकार बनाती है। यानी बीजेपी से ये बिल्कुल भी जानी दुश्मनी लेकर बैठे हैं। जहां जहां बीजेपी सरकार है वहां वहां राकेश टिकैत को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आपको एक बात समझ में जरूर आ रही होगी कि राकेश टिकैत को किसानों से कोई मतलब नहीं है। राकेश टिकैत को केवल बीजेपी से, विरोधी पार्टियों से मतलब है, उन्हें बनाने से मतलब है। राकेश टिकैत सभी फंडों का अपने इस्तेमाल यही वजह से करते हैं, चुनावों में करते हैं, पहलवानों को भड़काने में करते हैं, किसानों को यहां जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने में करते हैं। और यही वजह है ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर यूनियन है ये फेल होता नजर आ रहा है। मैं खास तौर पर किसान नेता राकेश टिकैत के यूनियन की बात कर रही हूँ। अब ऐसे में आपको बता दें हरियाणा में एक बहुत बड़ी सबक जनता ने दिया है। और ये सबक राकेश टिकैत के लिए भी है, ये सबक कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, ये सबक तमाम विरोधी पार्टियों के लिए है जिन्होंने ये सपना सजाया था कि हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार आएगी लोकसभा चुनाव की तरह। और हरियाणा में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जो हुआ, 5 सीटें ही बीजेपी ला पाई, सबको लगा हरियाणा में माहौल बदल चुका है और विधानसभा चुनाव में बहुत मुश्किल बीजेपी को होने वाली है। एक और बात आपको बता दूं, यहाँ पर चुनाव इसलिए भी दिलचस्प हो जाते हैं क्योंकि चुनाव में देखिए पार्टियां जो हैं वो साम दाम दंड भेद की राजनीति अपनाती हैं। और इन्हीं साम दाम दंड भेद की राजनीति बीजेपी ने अपनाई, कांग्रेस ने भी अपनाई। कांग्रेस ने सारे बातों को जमीनी स्तर पर लाकर खड़े किया। जिस तरीके से किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, युवा नाराज है, तीनों के तीनों वर्गों ने दर्शकों, और मैं एक और वर्ग जोड़ देती हूँ, महिलाएं, किसान, पहलवान, युवा, ये 4 वर्गों ने भर भर कर वोट दिया, जहां बीजेपी की ताकत बढ़ गई है। और अब देखने वाली बात होगी राकेश टिकैत की अगली चाल क्या। यह आंदोलनजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं, और राकेश टिकैत को कहा जाता है फर्जी किसान है। लेकिन आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स के जरिए हमें रखिएगा। फिलहाल इन्होंने कहा है राजनीति के मकड़ जाल को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको ये खबर कैसे लगी जरूर अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में रखिएगा। शुक्रिया।